बाइकआउट की मुहिम चल रही है कि अस्करी इदारे से जो मुंसलिक मुख्तलिफ इंडस्ट्री है उसकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम हैं। मुझे तो पहले आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह से वहाँ तैयार होती हैं। मसनूआत इतनी ज़्यादा तैयार होती हैं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और इतना तो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में भी कभी किसी ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लंबा चौड़ा एक बिज़नेस है जो मैं देख रहा था। उसका जो है वो एहतजाजन जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो रद्द अमल के तौर पे उनके बकौल की, ये क्योंकि एक पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों का एक शिकवा है जो गुज़िश्ता 2.5 साल से चलता चला आ रहा है। इमरान खान साहब की हमायती है पाकिस्तान ज़्यादातर, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो वहाँ पे वो रद्द अमल के तौर पे उनका बाइकआउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया। मे बी उनके सामने जब ये सवाल रखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई रद्द अमल दें या कोई उसके ऊपर बात करें, या हो सकता है कि उनकी अपनी जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है ये उसका एक हिस्सा फ्यूचर में बने, या हो सकता है ना बने, या इमरान खान साहब एक डिफरेंट रद्द अमल दें। मुमकिन है वो ये कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुमकिन है कि वो ये कहें कि ये करना चाहिए, या मुमकिन है कि वो ये भी कह दें कि इसको ना किया जाए। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास खबर आई नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सहाफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे आकर धमकियां देते हैं वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी बेचैनी ये बता रही है कि इसका इम्पैक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायर फौजी हैं या वैसे ही कोई करीब रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया कि नवाज शरीफ ने या उनके करीबी साथियों में से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? ये हर छोटी सी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। 9 मई के ऊपर दिन में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा गुज़िश्ता 1.5 साल में जब 9 मई के ऊपर इन्होंने बात नहीं की होगी। 10 मई से लेके अब तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब इन्होंने 9 मई के ऊपर बात नहीं की। जिन्हें इदारे का इतना दुख और इतना दर्द है वो इस बाइकआउट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? आपने सोचा इस बारे में? मैंने इस बारे में सोचा। मैंने नून लीग के कुछ करीबी लोगों को छेड़ा, तो मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त भी हैं। जर्नलिस्ट के हर पार्टी के अंदर दोस्त होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में, PMLN में बेहतरीन लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उनसे मैं खबरें भी लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सोर्सेज हैं, वहाँ से भी मैं खबरें लेता हूँ। फजल रहमान साहब की पार्टी में भी 2-3 सोर्सेज मेरे हैं और वो भी अच्छी खबर मुझे बताते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा जी मियाँ साहब क्यों चुप है इस मामले पे? यहाँ पे तो मियाँ साहब को इसको मौके के तौर पे लेना चाहिए था। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आप मियाँ साहब को अभी नहीं जानते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी देखें बाइकआउट किसका हो रहा है? मैंने कहा जी जो फौजी मसनूआत है उनका हो रहा है। उन्होंने कहा जी कर कौन रहा है? मैंने कहा जी जो इमरान खान के हमायती हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी हैं जो इस सारे सिस्टम से मुतनफ़र हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का क्या जा रहा है? तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा जी आपका अलाइंस है, आपको हुकूमत बना के दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अपनी मजबूरी में किया जो उन्होंने किया। नवाज शरीफ भी उनकी मजबूरी है, यानी उनका ये सोचना है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये दावा था, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने मुझे कहा। उनका ये दावा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मामले पे बोलने का इरादा नहीं रखते और पार्टी की भी एक मानी खेज खामोशी है और वो इसको देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई अभी कहे तो फिर हम एहसान जितला के या उसके बदले में कुछ हासिल करके इसको भी वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हमायती जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिया, इनके केसेस ख़त्म किए, इनको अवाम की नज़रों में इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं थी, इनको वजारत उज़्मा और वजारत आला तक दे दी, पूरा इक़्तिदार इनके आगे रख दिया, इतना सारा कुछ इनको दिया। और ये जो इतने बड़े बेनिफिशरी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये बात वैसे समझ आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ पता चली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अभी नवाज शरीफ साहब तेल और तेल की धार देख रहे हैं, वो इसमें भी अपना फ़ायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ और इस्लामाबाद के अंदर जो सानिया डी चौक हुआ, उसको दबाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। यानी इसमें जो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे लाहौर से खातून कारकुन को गिरफ़्तार किया गया, फ़रा खान उनका नाम है, और ख़वातीन को भी गिरफ़्तार करने का प्लान है, सहाफ़ियों के ऊपर क्रैक डाउन कर दिया गया। यानी ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है?
ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ जाए, खबरें बदल जाएं, फोकस शिफ्ट हो जाए और 26 नवंबर को सारे लोग भूल जाएं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कभी सहाफ़ी रूपोश नहीं हुए जितनी बड़ी तादाद में सहाफ़ी अभी रूपोश हैं। 2 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं जो अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जिन्होंने आई विटनेस के तौर पे वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी और इन्होंने लोगों को गोलियां लगती हुई देखी भी हैं और इन्होंने बाद में रिपोर्ट किया भी है। अब इन्हें इनके मौक़िफ़ को बदलने के लिए कोशिश की जा रही है। सहाफ़ी जो है वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई अपने गाँव में चला गया, कोई किसी और इलाके में चला गया। 2-3 सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके गाँव तक में रेड हुई है और इतना कभी भी सहाफ़ियों को परेशान नहीं किया गया, सताया नहीं गया। इसके पीछे जो रीज़न नज़र आ रही है वो ये है कि खौफ फैलाया जाए और बजाय इसके कि लोग डिस्कस करें कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किस किस्म का मज़ाकर हुआ, उसको डिस्कस करने की बजाय ये डिस्कस किया जाए कि इस वक्त सहाफ़ियों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं। हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी बड़ा कर सकती है इस वक्त मुल्क में। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हुकूमत 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए और भी कुछ बड़ा कर सकती है इस मुल्क में। और सबसे बड़ा इवेंट तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर होगी पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान साहब के लिए जो आखिरी ऑप्शन जो उनके सामने रखा गया था, आज मैं वो ऑप्शन तफसील से आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन क्या था जो उनको पेश किया गया था और उस ऑप्शन के ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल और डिमांड क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैंने चंद लोगों से रब्ता किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। ये वो लोग हैं जिनकी कॉल के ऊपर ज़्यादा लोग निकलते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ लगातार रब्ता किया जा रहा है। पहले दबाव डालते थे, अब मिन्नतें की जा रही हैं कि जो 26 नवंबर है इसके मामले को नीचे जाने दें, इसको दबने दें, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें। अब यानी ये दबाव बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिन्नत तरला किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 26 नवंबर को जो लाशें गिरी हैं उनसे जान छूटे। देखें 12 तो कंफर्म यानी मुसद्दका 12 लाशें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है जो शहीद हो गए लोग, और उसका मुकदमा दर्ज होना है मारने वालों के खिलाफ और ऑर्डर देने वालों के खिलाफ, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करना होगा। अब जो लापता लोग हैं वो 100 से 150 के बीच में बताए जाते हैं और जो लापता हैं उनके बारे में नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है, और उनमें से कितने वापस आएंगे और कितने नहीं आएंगे, और जो वापस नहीं आएंगे वो कहां गए, क्या उन्हें मार दिया गया, अगर मारा गया तो उनकी लाशें कहां हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के सारे मीडिया को उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी इन सवालात को नहीं उठा रहा। सहाफ़ियों को हरासा कर ले, तवज्जो जितनी मर्जी भटका लें, लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ उससे तवज्जो नहीं हटेगी। अब अदालत के अंदर बड़े बड़े केसेस लगाए गए, बड़े बड़े केसेस अदालत के अंदर लगाए गए ताकि तवज्जो वहां पे शिफ्ट हो जाए, और बहुत सारे सहाफ़ियों को एक्टिवेट भी किया गया। जनाब आपने सारे प्रोग्राम इनके ऊपर करने हैं, टिकट्स इनके ऊपर देने हैं, टीवी चैनल को कहा गया कि आपने अदालत के अंदर से आने वाली खबरों को उठाना है। इस किस्म के वहां से कमेंट आएंगे अदालतों के अंदर से, इस किस्म के जजेस के रिमार्क्स आएंगे, ऐसी गर्म गर्म खबरें निकलेंगी कि 26 नवंबर को ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाल उठाया हुआ है ना, उसने सबका जीना हराम किया हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब गोली क्यों चलाई जो है ना किसी के पास इसका जवाब है और ना इस सवाल को कोई फेस कर पा रहा है, और यही सवाल जो है वो इस वक्त मुसीबत बना हुआ है।